ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। गुरु वशिष्ठ जी श्री राम और सीता को व्रत और उपवास का पूरा विधान बतलाकर राजा दशरथ के महल की ओर चल पड़े। रास्ते में देखा कि नगर के सारे लोग राजमार्गों पर खड़े हैं और बड़े ही बेसब्री से सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उन्हें देखकर वशिष्ठ जी बहुत ही खुश हुए और उनके बीच में से धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए राजा दशरथ की महल की ओर आ गए और महल के ऊपर चढ़कर गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ से ठीक उसी प्रकार मिले जैसे गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से मिले रहे हो। वशिष्ठ जी को आया देखकर राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे कि हे वशिष्ठ जी, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध कर दिया? तो वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होते हुए कहा कि जी महाराज, कर दिया है। तो यह सुनकर उनके साथ उस समय वहाँ बैठे हुए अन्य सभा गुरु वशिष्ठ जी आदर करते हुए अपने अपने आसनों को छोड़कर उठकर खड़े हो गए। आज अयोध्या वासियों का सपना साकार होने जा रहा है। तो हर एक व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न था। राजा दशरथ के भी मन की इच्छा पूरी हो रही थी, तो वह भी बहुत ही खुश थे, परंतु उनका हृदय अनजाने भय से काँप रहा था। फिर भी अपने भाई को दबाते उन्होंने गुरु वशिष्ठ का धन्यवाद किया और कहा कि हे वशिष्ठ जी, यह सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। यह कहकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की ओर देखकर अपनी खुशी जाहिर की और गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर अपने अंतपुर में प्रवेश किया। ठीक उसी प्रकार जैसे पर्वत की कंदरा में तेज गति से सिंह घुसता है, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी आज राजा दशरथ बहुत ही खुश थे। वे अपनी वृद्ध अवस्था को भूल गए थे। जब उन्हें अंतपुर में प्रवेश किया तो वहाँ सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सहन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उनके भीतर ठीक उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में अपनी चांदनी बिखेर रहा हो। और उधर गुरु वशिष्ठ जी के चले जाने पर मन और संयम रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी सीता के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। उन्हें अभिष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता शेषनाग की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक भविष्य की आहुति दी। उसके बाद अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने यज्ञ शेष भविष्य का भस्म किया और मन को संयम में रखकर मौन होकर श्री राम विदेह नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में उनका ध्यान किया। उनके मंत्रों का जाप करते हुए वहाँ अच्छी तरह बिछी हुई कुटी चटाई पर सो गए। जब 3 पहर बीतकर 1 पहर की रात शेष रही तब वे स्वयं उठे और उसे सामने आए। उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों की आज्ञा दी। वहाँ सुमंत्र मागध और बंदियों की स्वर्ण सुखद वाणी सुनते हुए श्री राम ने सुबह की उपासना फिर एकाग्रचित होकर जप करने लगे। उसके रेश में वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने अपना मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया, उनका स्तुति किया। इसके बाद ब्राह्मणों के स्वस्थ वचन कराया। उन ब्राह्मणों का पुण्य वाचन बहुत ही गंभीर और मधुर था। नाना प्रकार के वेदों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल रहा था। उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के साथ उपवास व्रत में आरंभ किया है, तो यह जानकर सारे नगरवासियों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। सवेरा होने पर श्री कृष्ण राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर अयोध्या पूरी को सजाने लगे, जिनके शिखरों पर सफ़ेद बादल विश्राम करते हैं। उन पर्वतों के समान गगन चुंबे देव मंदिरों, चौराहे, गलियों, देव वृक्षों, समत
सभा अट्टालिकाओं, नाना प्रकार के बेचने योग्य वस्तुओं से भरी व्यापारियों की भरी दुकान तथा कुटुंबी ग्रस्तों को सुंदर समृद्धि भाली भवनों को दूर से दिखाई देने वाली वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजा लगाई गई। अब उसमें पताकाएं फहराई गई। उस समय वहाँ की जनता सब और नटों और नृत्य की समूह तथा गाने और गायकों की मन की कानों को सुख देने वाली वाणी सुनाई दे रही थी। श्री राम के राज अभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर सारे लोग चौराहों पर इकट्ठे होकर, कुछ लोग अपने घर में, हर व्यक्ति श्री राम के राज अभिषेक की चर्चा कर रहा था और घरों के दरवाजों पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वह भी आपस में श्री राम के राज अभिषेक की बातें कर रहे थे। हर नौजवान, बाल, वृद्ध और महिलाएं सारे के सारे श्री राम के राज अभिषेक की चर्चा करते हुए बड़ी प्रसन्न हो रहे थे, मानो आज उनका सबका एक ही सपना था जो साकार होने जा रहा था। तो पूर्ववासियों ने श्री राम के राज अभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर सबकी धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत ही सुंदर बना दिया और वह सोच रहे थे कि राज अभिषेक होते रात को हो जाएगी, तो उन्होंने प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए सब और सड़क के दोनों तरफ वृक्षों की भांति अनेक शाखाओं पर युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए थे। इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम की युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पूर्ववासी चौराहे और सभाओं में झुंड के झुंड इकट्ठे हो गए और वहाँ पर आपस में बात करते हुए राजा दशरथ की प्रशंसा करने लगे। कहने लगे कि राजा दशरथ ने यह बहुत अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने हमारे मन की बात सुन ली। एक वासुकुल को अनादित करने वाले राजा दशरथ बड़े महान हैं, जो कि उन्होंने श्री राम का राज अभिषेक करने की बात कही है। भगवान का हम लोगों को बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोगों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह से देख चुके हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा अच्छे से पालन करेंगे और हम कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। इस बात को कोई संशय नहीं है। श्री राम का हृदय बहुत बड़ा है, उनका मन कभी भी उद्धत नहीं होता। तो आज के सर्ग में यही पर समापन होता है। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसके आगे क्या हुआ वो हम जानेंगे अगले सर्ग में। उससे पहले एक कथा को हम सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी केवल अकेला सर्ग नहीं सुननी चाहिए, किसी के साथ हम दूसरी कहानी को जरूर सुननी चाहिए। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम।
आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं, तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी का नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह पर सपने में चूहों को लड्डू दबाते हुए देखे थे। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लेकर नहला धुला कर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने मुझे दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।